कक्षा दशम गणित में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम अध्याय 1 बहुपद पॉलिनॉमियल्स के पहले प्रश्नवाली से कुछ सवाल हल करते हैं। यहाँ पर आपके सम्मुख प्रश्न क्रमांक 1 है। बहुपद x वर्ग ऋण x धन 1 को x धन 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात करना है। अर्थात भाग विधि द्वारा हमको भागफल एवं शेषफल ज्ञात करना होगा। आइए हल प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए दो बहुपद दिया हुआ है। इस एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देना है। तो पहला ये जो बहुपद है इसको भाज्य कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए भाज्य। ये हो गया x वर्ग माइनस एक्स प्लस 1। दूसरा जो बहुपद है वो भाजक है। यहाँ पर है x धन 1। ठीक है, भाग की क्रिया प्रारंभ करने के पहले हमें यह देखना होगा कि भाज्य अर्थात जो पहला जो बहुपद है भाज्य बहुपद, इसमें जो पद हैं वह उनके चर की घात के अवरोही क्रम में है या नहीं, है ना। अवरोही अर्थात घटते क्रम में। जैसे यहाँ पर चर x का घात 2 है, यहाँ चर x का घात 1 है और यहाँ चर x का घात 0 है ना। इसको आप एक को आप क्या लिख सकते हैं, x का घात 0 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए भाजक भी यहाँ पर चर x का घात 1 है, यहाँ चर x का घात 0 है, ऐसा कर सकते हैं। तो दोनों ही स्थितियों में यहाँ पर जो बहुपद है उसके जो पद हैं वो चर राशि के घात के अवरोही क्रम में हैं। अगर नहीं है तो सबसे पहले हमको दोनों को अवरोही क्रम में लिखना होता है, उसके बाद भाग की क्रिया हम प्रारंभ करेंगे। अब आते हैं यहाँ पर देखिए, इस प्रकार आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पर भाजक होता है डिवाइजर, यहाँ पर भाज्य को लिखा जाता है भाज्य अर्थात डिवाइडेंड, और यहाँ पर आपका यहाँ कोशेन भागफल आता है कोशेन। भाग की क्रिया आगे बढ़ाते हैं। अंत में हल होने के बाद यहाँ पर जो बचता है वो शेषफल है, रिमाइंडर। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके हमको भाग की क्रिया संपन्न करनी होगी। सबसे पहले हमको इस प्रकार से बना लेना चाहिए। यहाँ भाजक x धन 1 को लिखिए, यहाँ भाज्य x वर्ग ऋण x धन 1 को लिखते हैं। आप लोग के लिए विशेष सुझाव है, जब भी इस प्रकार की क्रिया करते हैं तो यहाँ पर एक आपको रफ वर्क जरूर कर लेना चाहिए। रफ कार्य यहाँ पर रफ कार्य करेंगे नंबर 1। तो रफ वर्क करने से क्या होता है, जैसे देखिए पहला स्टेप, यहाँ पर भाग की क्रिया को कुछ चरणों में हम आगे बढ़ाएंगे। तो पहला चरण पहला स्टेप में है, भाज्य का पहला पद है x वर्ग और भाजक का पहला पद है x। इससे हम भाग करेंगे तो भागफल हमको मिलता है x। 2 घात है 1 घात है तो 1x बचेगा यहाँ। ठीक है, ये भागफल का पहला पद है, इसको हमको यहाँ लिखना होगा। अब भागफल के पहले पद का गुणा भाजक के दोनों पदों से किया जाता है। आइए गुणा कर लेते हैं। x का गुणा x से तो x वर्ग, फिर x का 1 से तो ये x, इसे हमको यहाँ लिखना होगा। ठीक, 2 पद है तो घात के समान घात के हिसाब से इसको हमको नीचे लिखना है। जैसे यहाँ 2 घात वाला पद है यहाँ लिख दीजिए, 1 घात वाला पद है तो यहाँ लिखिए। थोड़ा यहाँ स्पेस देते हुए आप लाइन खींचिए। अब पहली संख्या में दूसरी संख्या को हमको घटाना है तो यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा दूसरी संख्या का। इसके आगे धन चिन्ह है तो यहाँ पर ये ऋण हो जाएगा, इसके आगे धन है तो ये हो जाएगा ऋण। अब देखिए x वर्ग धनात्मक है, x वर्ग ऋणात्मक है, ये तो माइनस
करेंगे तो ये हो जाएगा 0। ये -x है, ये -x है, तो ये -2x हो गया। फिर इसको यहाँ उतार लिया जाता है। पहले चरण का भाग क्रिया हमने संपन्न कर लिया। दूसरे चरण में आते हैं। अब क्या करना होगा ये देखते हैं। यहाँ पर जो है वो भाज्य का पहला पद है, तो इसको ऐसे लिख लीजिए। ध्यान रखना है, चिन्ह का विशेष ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ पर मान लीजिए चिन्ह ऋण है तो इसको जरूर लिखिए। और उसके बाद यहाँ भाजक का पहला पद x से फिर से भाग करेंगे, तो ये हो जाएगा -2। -2 भागफल का दूसरा पद हो गया। इस -2 का गुणा हमको दोनों पद से करना होगा, तो -2x और ये -2 का प्लस 1 से -2। ठीक है, इसको हमको यहाँ लिखना होगा इस प्रकार से। चिन्ह बदल दीजिए, यहाँ माइनस है तो ये प्लस, और ये माइनस है तो प्लस। ये -2x प्लस 2x से कैंसिल हो गया। अब इसको देखते हैं, ये 2 और 1 3, इस प्रकार से। ध्यान देना है, जब भी आप इस प्रकार भाग की क्रिया संपन्न करेंगे तो नीचे में जो शेषफल आएगा उस शेषफल की घात जो है सदैव भाज्य से तो कम होगा ही होगा, साथ में भाजक से भी होगा। तो घात के लिए हम उसके चर राशि के घात को देखते हैं। जैसे यहाँ पर चर राशि x है, इसका घात 1 है। यहाँ चर राशि यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये क्या है, x का घात 0 मानते हैं, यानी घात इसका कम हो गया। तो अब भाग की क्रिया पूरी हुई। अब हम उत्तर लिखेंगे। अतः भागफल, तो भागफल बराबर हो गया 1 से ऋण 2 हो गया, तथा शेषफल, तो शेषफल हो गया 3। इस प्रकार ये हल हो गया। ठीक है, आइए अब प्रश्न क्रमांक 2 हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिए हल। पहला बहुपद है उसको लिख लेते हैं। बहुपद 6x का वर्ग ऋण 5x धन 1। दूसरा बहुपद यहाँ लिख लेते हैं। बहुपद 2x ऋण 1। ध्यान दीजिए, दोनों ही बहुपद में चर राशि की घात के घटते क्रम में उसके पद है या नहीं चेक कर लीजिए। यहाँ पर देखिए चर राशि x का घात 2 है, यहाँ चर राशि x का घात 1 है, तो ये देखिए घटते क्रम में है। यहाँ चर राशि का घात 0। दूसरे बहुपद के देखिए चर राशि का घात 1 है, चर राशि का घात 0 मान सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर दोनों ही बहुपद जो है उनके चर राशि की घात के घटते क्रम अर्थात अवरोही क्रम में है। तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर ये अवरोही क्रम में नहीं है तो इनके पदों को अवरोही क्रम में पहले लिखा जाता है, उसके बाद फिर हम यहाँ पर इसको भाज्य के स्थान पर लिखेंगे। तो अब भाज्य हो गया 6x वर्ग ऋण 5x धन 1, और भाजक हो गया इसमें, तो भाजक हो गया 2x ऋण 1। अब चूंकि पूर्व में मैंने आपको बताया था, फिर से मैं आपको याद दिला रहा हूँ। यहाँ पर भाज्य रहेगा, यहाँ पर भाजक रहेगा, और यहाँ जो आएगा वो भागफल होगा, और हल करने पर यहाँ पर शेषफल प्राप्त होगा। ठीक है, आइए प्रारंभ करते हैं। जो बताया गया है पूर्व में आपको विधि उसी के हिसाब से चलेंगे। तो यहाँ पर भाजक 2x ऋण 1 को लिखिए। ये 6x वर्ग ऋण 5x धन 1 है। आइए रफ वर्क कर लेते हैं। ये रफ वर्क है। तो पहला चरण में क्या होगा, भाज्य का पहला पद में भाजक के पहले पद से भाग करते हैं। तो देखिए 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 आया, और x और यहाँ x वर्ग है तो कटेगा 3x। 3x जो है भागफल का पहला पद हो गया। ठीक है, इस 3x का गुणा हमको भाजक के दोनों पद से करना होगा। आइए गुणा करते हैं। 3 दूनी 6x वर्ग ऋण 3 एकम 3x, ऐसे। तो यहाँ पर लिख देंगे 6x वर्ग ऋण 3x
ये ऐसे चिन्ह बदल लीजिए, ये धन है तो ये ऋण हो जाएगा, और ये ऋण है तो ये धन। अब यहाँ देखते हैं ये 6x वर्ग धनात्मक है और 6x वर्ग ऋणात्मक है तो ये 0 हो जाएगा। इसको देखिए, ये ऋण 5x है, ये धन 3x है, तो इसमें से घटेगा तो 5 में 3 घटाएंगे तो 2x बचेगा, 5x में से 3x, और बड़ी संख्या के आगे देखिए ऋण चिन्ह है तो यहाँ ऋण चिन्ह होगा। शेष बच क्या रहा है, यहाँ पर इस पद को यहाँ उतार लिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अब भाग की क्रिया आगे बढ़ाते हैं दूसरे चरण में। अब भाज्य का पहला पद है ऋण 2x, चिन्ह अगर ऋण है तो ध्यान रखना है आपको, नहीं तो फिर आप इसमें गलती कर बैठेंगे। और भाज्य का पहला पद है 2x, तो देखिए 2x कैंसिल हो गया, 1 आएगा, और यहाँ ऋण और धन का भागफल ऋण होता है तो ऋण 1, तो ऋण 1 को भागफल का दूसरा पद मानेंगे। इस ऋण 1 का गुणा हमको भाजक के दोनों पदों से करना होगा, 2x ऋण 1, आइए गुणा करते हैं, तो ऋण 1 का 2x से तो ऋण 2x, ऋण 1 का ऋण 1 से करेंगे तो धन 1 हो जाएगा। इसे यहाँ लिखिए ऋण 2x धन 1, ऐसे चिन्ह बदल लीजिए, ऋण है तो धन, धन है तो ऋण। देखिए ये ऋण 2x है, ये धन 2x है तो 0 हो गया, और इसी प्रकार ये धन 1 है, ये ऋण 1 है तो 0। कुल मिला के यहाँ पर शेषफल क्या मिला, 0 मिला। तो अब हमको इसमें लिखना होगा, अतः भागफल बराबर हमको प्राप्त हो रहा है 3x ऋण 1 तथा शेषफल, तो शेषफल यहाँ पर प्राप्त हो गया 0। इसको अब हम क्या करेंगे, उत्तर यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पर शेषफल 0 है, इसका अर्थ यह भी निकलता है कि भाज्य 6x वर्ग ऋण 5x धन 1 का एक गुणनखंड 2x ऋण 1 है, यानी भाजक जो है भाज्य का गुणनखंड है, कब, यदि यहाँ शेषफल 0 प्राप्त होता है तो, ठीक है। आइए एक और प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। बहुपद 2y का त्रिघात है, यहाँ धन 4y का घात 2 है, धन 3y धन 1 को y धन 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। आइए हल प्रारंभ करते हैं। अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि भाग विधि से हम भागफल और शेषफल कितने आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। आइए यहाँ पर प्रश्न में ही एक बार चेक कर लेते हैं इस बार कि बहुपद के जो पद हैं उनके चर राशि की घात के घटते क्रम में है कि नहीं, आरोही क्रम में। देखिए 3 घात है, यहाँ y का घात 2 है, y का घात 1 है, देखिए घटते क्रम में है। इसी प्रकार भाजक को भी देखिए ये 1 घात है, इस प्रकार ये घटते क्रम में है। हमको यह भी ध्यान में रखना होगा कि घात के घटते क्रम में जब लिखते हैं तो कोई ऐसा मतलब पद तो नहीं है जिसमें, जैसे देखिए 3 घात है, इसका क्रम से 2 घात फिर 1 घात, घात जो है क्रम से घटते हुए होना चाहिए। बीच में कोई अगर कोई पद अगर नहीं दिया है प्रश्न में, ठीक है, तो फिर उसको हमको अलग से लिखना होगा। फिलहाल इसमें इस प्रश्न में ऐसा नहीं है, इसको हम आसानी से पूर्व की भांति बना लेते हैं। आइए लिखते हैं भाज्य। तो भाज्य यहाँ पर है 2y का त्रिघात धन 4y का घात 2 है, धन 3y धन 1, और भाजक यहाँ पर है भाजक y धन 1। यहाँ पर भाग की क्रिया प्रारंभ करते हैं, तो यहाँ पर भाजक y धन 1 हो गया, यहाँ भाज्य 2y का घात 3 और धन 4y का घात 2 धन 3y धन 1। आइए रफ वर्क कर लेते हैं सुविधा की स्थिति के लिए, है ना। तो भाग की क्रिया प्रारंभ करेंगे तो पहला स्टेप, पहला चरण में क्या होगा, भाज्य का पहला पद है 2y का 3 घात और भाजक का है y, तो हल करेंगे, इसको भाग करेंगे तो 2y का घात 2 आएगा जी। ये भागफल का पहला पद है, इसको यहाँ लिखिए। इसके बाद इसका गुणा जो है हमको भाजक के दोनों पदों से करना होगा, ऐसे। आइए गुणा करते हैं,
तो ये 2 एक कम 2 और y का घात 2 और 1 3, घातांक नियम से घात जुड़ जाएगा, धन 2 एक कम 2 y का घात 2। इसे हमको इसके ठीक नीचे इस प्रकार लिखना होगा कि समान घात वाला पद ठीक ऊपर नीचे इस प्रकार रहे, ये 2y का घात 3 धन 2y का घात 2। थोड़ा स्पेस देते हुए यहाँ पर इस प्रकार रेखा खींचिए। पहली संख्या में दूसरी संख्या घटा रहे तो चिन्ह बदलेगा, यहाँ ऋण कर दीजिए, ये धन है तो ऋण। 2y का 3 घात है, यहाँ 2y का घात 3 घात, ये धनात्मक है, ऋणात्मक है तो 0 हो गया, या इसको ऐसे कर सकते हैं। 4y का घात 2 है, यहाँ 2y का घात 2 है, ये धनात्मक है, ऋणात्मक है तो घटेगा, 4 में 2 गया, घट गया 2, y का घात 2। बड़ी संख्या के आगे धन है इसलिए धन होगा, और शेष जो संख्या है शेष पदों को यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर ऐसे, ठीक है। अब भाग की क्रिया हम आगे बढ़ाएंगे दूसरा स्टेप में। तो 2y का घात 2, इसमें पहला पद y से भाग करेंगे तो ये हो गया 2y, इसको हमको यहाँ लिखना होगा 2y, चिन्ह यहाँ पर धन है तो धन करेंगे। इस 2y का गुणा हमको y धन 1 से करना होगा, तो 2 एक कम 2 y का घात 2 धन 2y का 1 से तो 2y, इसे यहाँ लिखिए, ठीक है। ये इस प्रकार से चिन्ह बदल जाएगा जी, ये ऋण होगा, ये ऋण, तो ये धनात्मक मान है, ऋणात्मक मान है तो ये कैंसिल हो गया। अब देखिए 3y धनात्मक है और 2y ऋणात्मक है, तो इसमें घटेगा तो केवल 1y बचेगा। बड़ी संख्या के आगे धन है तो यह धन चिन्ह, चिन्हों का विशेष ध्यान देना है आप लोग को, ठीक है। ये बच रहा है शेष 1 यहाँ लिखेंगे। अब हमको भाग की क्रिया में आगे बढ़ना है, तीसरा चरण में आना है। तो तीसरा चरण के लिए भाज्य का पहला पद क्या है y, और भाजक का पहला पद क्या है y, तो ये कटेगा तो 1 आएगा, 1 का गुणा यानी धन 1 है तो धन 1 को यहाँ लिखेंगे। इस 1 का गुणा भाजक के दोनों पदों से करेंगे y धन 1 से, तो ये हो जाएगा y धन 1, इसको यहाँ लिखिए, तो ये y धन 1 हो गया जी, और यहाँ लाइन, तो यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा, ये ऋण है ये ऋण है, तो धन y ऋण y, यहाँ पर धन 1 ऋण 1, तो ये हो गया 0। तो इस प्रकार यहाँ शेष फल क्या मिल गया, 0 प्राप्त होता है। तो अब उत्तर लिख देंगे। अतः भागफल, जो भाग की क्रिया किए हैं संपन्न, तो भागफल हमको क्या मिल गया, 2y का घात 2 धन 2y और धन 1, तथा शेष फल क्या मिल गया, तथा शेष फल, तो शेष फल 0 प्राप्त होता है, और ये उत्तर हो गया जी, ठीक है। ये जो रफ वर्क है ये आप लोग के लिए प्रैक्टिस के लिए है, इसको फेयर में परीक्षा में अगर पूछा जाता है ये प्रश्न, तो इसको आपको इसमें बनाना नहीं है, ये रफ ही है, इसको बाद में आप काट सकते हैं इसको, ठीक है। तो अगर वार्षिक परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न हल करना रहेगा तो ये रफ वर्क को आप साइड में ना करके आप रफ वर्क वाले स्थान में ही करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आंसर आ गया जी। तो आप लोग को व्यवस्थित ढंग से मैंने बताया कि भाग की क्रिया द्वारा किस प्रकार से भागफल और शेषफल ज्ञात करते हैं।